नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नितिन गडकरी से हुई केंद्रीय मंत्री व गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह की मुलाकात की। इस मुलाकात में क्या कुछ निकला, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन पहले 3-4 बड़ी बातें कम शब्दों में। गडकरी व इंद्रजीत की मुलाकात से यह तय हो गया है कि अब जल्दी धौलाकुआं से मानेसर तक एलिवेटेड हाईवे के लिए डीपीआर तैयार होगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल जल्दी खोल दी जाएगी और रेवाड़ी के पास मसानी बैराज पर जल्दी 3 लेन की अतिरिक्त सड़क बनाई जाएगी। गडकरी ने कहा कि 3 महीने में दिल्ली से गुरुग्राम के सफर को पूरी तरह आसान बनाने की राह तैयार कर ली जाएगी। उन ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके कारण योजनाओं में देरी हो रही है। सड़क परियोजनाएं अटकी हुई है। अब थोड़ी सी विस्तार से बात कर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह 7 अप्रैल को जब नितिन गडकरी से मिलने उनके कार्यालय में पहुंचे थे तो उनके पास मांगों की लंबी सूची थी। राव ने गडकरी के समक्ष दिल्ली गुरुग्राम के बीच रोजाना लगने वाले जाम का मुद्दा विशेष रूप से उठाया और धौलाकुआं से मानेसर तक एलिवेटेड रोड बनाने की मांग की। गडकरी ने भी माना कि दिल्ली व गुरुग्राम के बीच सुबह शाम रोजाना जाम लगता है और वह इसके लिए पूरी तरह गंभीर है। गडकरी ने बताया कि मंत्रालय की ओर से दिल्ली सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के आसपास के राज्यों को जाने वाले मार्गों के चौड़ीकरण व इनके विस्तारीकरण को लेकर एक योजना बना रही है, जिसमें गुरुग्राम भी शामिल है। मुलाकात के बाद राव इंद्रजीत सिंह की ओर से जो जानकारी दी गई है उसका सार है कि गडकरी ने 3 महीने के अंदर अंदर दिल्ली से गुरुग्राम मानेसर तक एलिवेटेड रोड, टनल मार्ग व आरआरटीएस के साथ बनने वाले एलिवेटेड फ्लाईओवर के आदि संबंध में विस्तृत अध्ययन करके रिपोर्ट मांगी है। महिपालपुर फ्लाईओवर पर रोजाना रहने वाले जाम के बारे में 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मई के अंत तक द्वारका एक्सप्रेसवे की बन रही टनल को भी यातायात के लिए खोलने के निर्देश दे दिए। इसके बाद दिल्ली जयपुर मार्ग पर यातायात के सही दबाव के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल खुलने के बाद यातायात पर दबाव कम होगा। राव ने गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे के निर्माण में हो रही देरी का मुद्दा भी उठाया। इसके अलावा बिलासपुर चौक पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य बंद होने, पचगांव चौक पर फ्लाईओवर व अंडरपास, राठीवास व सालावास अंडरपास, बावल चौक फ्लाईओवर, मसानी बराज पर जयपुर की ओर से 3 लेन के अतिरिक्त निर्माण, हीरोंडा चौक से उमंग भागदा चौक तक नेशनल हाईवे का निर्माण और नूह से फिरोजपुर झिरका बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा की। गडकरी ने गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी नेशनल हाईवे के निर्माण में हो रही देरी के संबंध में बताते हुए कहा कि 2 बार निर्माण पूरा करने की डेडलाइन मिस हो चुकी है। निर्माण का ठेका लेने वाली कंपनियों ने इसे 3 स्तर पर सबसेट कर दिया था। अब इस काम की तेजी लाई जाएगी। पटौदी बाईपास के निर्माण में देरी पर भी गडकरी ने संबंधित अधिकारियों को तलब किया है। राव ने बताया कि मानेसर एलिवेटेड फ्लाईओवर व बिलासपुर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पूर्व निर्माण करने वाली कंपनी को बदलकर दूसरी कंपनियों का टेंडर देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आगामी 15 अप्रैल को टेंडर खोले जाएंगे। मई तक इन कंपनियों को टेंडर देने वालों की सभी औपचारिकताएं पूरी भी कर ली जाएगी और जून के प्रथम सप्ताह के अंदर इन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खेड़ की दौला टोल प्लाजा हटाने को लेकर राव ने कहा कि इसकी मियाद पूरी हो चुकी है और अब निर्माण से अधिक की वसूली कंपनियों की ओर से की जा चुकी है, लिहाजा इसे पूर्ण रूप से हटा देना चाहिए। गडकरी ने कहा कि टोल प्लाजाओं को हटाने को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई है। अभी हाईवे पर प्रतिदिन जो नए निर्माण हो रहे हैं उनकी राशि भी वर्तमान में बने हुए टोल प्लाजा सही एकत्रित राशि से खर्च की जा रही है। गडकरी ने पचगांव के पास हरियाणा सरकार द्वारा दी गई भूमि पर जल्द से जल्द टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। बैठक में नूह से फिरोजपुर झिरका बॉर्डर तक 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने के निर्माण के संबंध में गडकरी ने जानकारी दी कि 31 मार्च को ही मंत्रालय की ओर से 400 करोड़ की राशि निर्माण के लिए मंजूर की गई है। इस राजमार्ग का निर्माण हरियाणा पीडब्ल्यूडी की NHAI ब्रांच द्वारा किया जाएगा, जिसकी देखरेख राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करेगा। धन्यवाद। आज के लिए इस खबर में इतना ही।